ये जो फिक्स्ड कार्टन डिजाइन हुआ ये बहुत अच्छा है। इसमें ना तो ओवरवेट जा सकता, ना ओवर साइज जा सकता, और तो साइज और वेट का इसमें यूनिवर्सल एक कंट्रोल है। फिर रह गया जो क्वालिटी है, सेब की क्वालिटी मैं बोलता हूँ कि कलर पर नहीं होनी चाहिए। सेब की क्वालिटी होनी चाहिए उसकी फूड वैल्यू पर, उसमें क्या विटामिन है। और जो कलरलेस सेब है, ये लोग उसको टेस्ट कर रहे हैं कि अगर उसमें कलरलेस में विटामिन कम है तो मैं कम पैसे लेने को तैयार हूँ। इतना ऊंचा कर देंगे आप तो ये आपका 60 किलो भी इसमें ये पैक हो जाएगा। लेकिन यूनिवर्सल कार्टन जो है उसमें आपके पास स्कोप नहीं रहेगा, इसलिए जो वातावरण आपका आड़ती मंडी में बनाता है कि आपकी पेटी का वजन थोड़ा कम है, आप बढ़ाएं, जिसका कोई अंत नहीं है। भूषण ज्वेलर्स, अनमोल रिश्तों के लिए। एक तो पेटी है जो मतलब टेलीस्कोपिक है। टेलीस्कोपिक पेटी में ये है कि उसको आप नीचे ऊपर कर सकते हैं, और उसमें उसकी जो ट्रे है वो नीचे ऊपर करके उसमें ओवरग्रेड जाता है। ओवरग्रेड क्यों जाता है? ये जो पेटी इन्होंने टेलीस्कोपिक डिजाइन की जब भी गवर्नमेंट ने की, इसमें ये अमेरिकन सिस्टम है। अमेरिकन सिस्टम जो पेटी है साइज है वो है जैसे 100 दाने, 113, 125, 138, 150, 163, 175, 188, 200। इन्होंने क्या किया कि बीच की एक ट्रे उड़ा दी। जब आपका 100 वाला है, 113 का दाना है, तो वो आपको या तो 125 में डालना पड़ेगा या आपको 100 में डालना पड़ेगा। तो उसका क्या होता है कि वो दाना नीचे तो लूज होगा, ऊपर को टाइट होगा, वो टच करेगा। मैं आप लोगों को सिंपल लैंग्वेज में बताऊँ, अगर जूते का साइज है, अगर मेरा पाँव 6.5 है, तो अगर जूता 7 और 6 का बनता है, या तो मुझे टाइट लेना पड़ेगा या खुला लेना पड़ेगा। तो इनकी जो ट्रे है, ये पेटी यहाँ से डिजाइन हुई है कि इसमें जितनी ट्रे थी वो आधी ट्रे बीच से उड़ा दी। उसके बाद इसमें जो सबसे आधी ट्रे उड़ाने से हो गया कि 113 वाला जो है वो 125 में जाने लगा, ओवरग्रेड होने लगा। और आज व्यापारी को इसमें ये सबसे बड़ा लूपहोल मिला कि इसमें ग्रेड अप करो। एक ग्रेड अप होने से एक ग्रेड का, क्योंकि हमारे यहाँ जो अभी तक सिस्टम था मार्केट में वो ग्रेड के हिसाब से बिकता था, तो एक ग्रेड का लोगों में जिसमें 50-50 रुपए का एक ग्रेड में फर्क होता है, तो आरती जो है वो एक और एक ग्रेड 50-50 रुपया तक एक पेटी में कम देने लगा। तो ये इसकी ट्रे पूरी नहीं है। दूसरा मैं सिस्टम बताऊँ, दूसरा है ये एक डिजाइन हुआ है फिक्स्ड कार्टन। इसमें जो है ये इंटरनेशनल जो ग्रेड है वो इससे टेलीस्कोपिक से एक ग्रेड नीचे है, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड। और इसमें जो सेब है वेट और साइज सब बराबर जाता है। अभी तक आरती जो हम लोगों को, हमारे फार्मर को एक्सप्लॉइट करता है, वो बोलता है कि इस पेटी में एक तय और लगा, ऊपर कर वजन बढ़ा। तो सीधा साधा किसान जो है फिक्स्ड कार्टन में उसमें ऊपर आरती बोल ही नहीं सकता, ना ग्रेड बढ़ा सकता, ना उसमें वो वेट बढ़ा सकता। अब रह गई बात इस पेटी के इसकी मार्केट में सेल की। सेल जो है वो बाई वेट और बाई काउंट बिकता है और ऑन डिमांड बिकता है। तो उसमें यह है कि जब हम वेट बराबर दे रहे हैं तो हम बोलते हैं कि सेल भी बराबर होनी चाहिए। और दूसरा किस पर बिकता फ्रूट, उसके अंदर कंटेंट्स क्या है, तो वो कंटेंट्स जो है हम लेबोरेटरी से टेस्ट करके लिखते हैं कि हमारे सेब में जो बड़े सेब में कंटेंट है, छोटे में भी वही है, वही उसमें फाइबर है, वही उसमें शुगर है। और जो सेब लेता है वो मतलब उसमें क्या विटामिन है और सेब खाने के क्या फायदे हैं, वाई टू ईट एप्पल, तो ये पेटी पर होना चाहिए। और साइज ये नहीं है कि बड़े सेब में कुछ आपकी विटामिन या मतलब फूड वैल्यू ज़्यादा होती है और छोटे सेब में कम होती है। इसको जो है मार्केट में आड़ती और व्यापारी हमको एक्सप्लॉइट कर रहा है, क्योंकि छोटा सेब ज़्यादा होता है तो उसमें वो ज़्यादा कमाता है, बड़ा सेब कम होता है उसमें उसको कमाई कम है, तो वो तो बोलेगा कि मैं ग्रेड ऊपर करूँ। इसमें यह जो फिक्स्ड कार्टन डिज़ाइन हुआ ये बहुत अच्छा है।
इसमें ना तो ओवरवेट जा सकता, ना ओवर साइज जा सकता, और तो साइज और वेट का इसमें यूनिवर्सल एक कंट्रोल है। फिर रह गया जो क्वालिटी है, सेब की क्वालिटी मैं बोलता हूँ कि कलर पर नहीं होनी चाहिए, सेब की क्वालिटी होनी चाहिए उसकी फूड वैल्यू पर, उसमें क्या विटामिन है। और जो कलरलेस सेब है, ये लोग उसको टेस्ट कर रहे हैं कि अगर उसमें कलरलेस में विटामिन कम है तो मैं कम पैसे लेने को तैयार हूँ, लेकिन जब उसकी भी फूड वैल्यू वही है तो उसमें व्यापारी मेरे को ठग रहा है, वो मेरे से पैसे ले रहा है। और उसकी जो फूड वैल्यू है, जो सारी दुनिया में लिखी जाती है पेटी पर, वो पेटी पर लिखी जाए, वो उस पर सारा टाइप। और सेब जो हाई शुगर पसंद करता है तो उसको हाई शुगर सेब भेजो, जो लो शुगर खाता है वो लो शुगर लो। अभी जो है लेस शुगर वाला ग्रीनिश में बिक रहा है मार्केट में, सबसे महंगा बिक रहा है। उसका रीजन क्या है? जो लोग शुगर पेशेंट हैं, कम चीनी खाते हैं, उसको पसंद कर रहे हैं। आज ग्रीनिश में 300 रुपए किलो दिल्ली में, और हमारा सेब 150 है कलर वाला। तो ये जो कलर का कंसेप्ट है ये भी गलत है। कंसेप्ट होना चाहिए उसकी फूड वैल्यू। और अगर छोटे सेब में मैं मानता हूँ कि फूड वैल्यू कम है तो मैं कम पैसे लेने को तैयार हूँ, लेकिन फूड वैल्यू उसकी भी वही है, बड़े सेब की भी वही है। अब अगर साफ बड़े सेब की ज़्यादा फूड वैल्यू है तो आरती एक्सल लार्ज के क्यों कम पैसे देते हैं? एक्सल लार्ज बोलते हैं ये बिकता सस्ता। तो मतलब जो उसका जो पैरामीटर है वो कलर नहीं होना चाहिए, होनी चाहिए उसकी फूड वैल्यू। लेबॉर्ट्री है, गवर्नमेंट के पास सिस्टम है, इसको टेस्ट करे, कम कलर को भी करे, ज़्यादा भी करे। तो एक तो पैरामीटर में बिल्कुल गलत मानती हूँ इसको, सही साहब ये पैरामीटर नहीं होना चाहिए इसका। और सारी दुनिया में नहीं, सारी दुनिया में कलर पैरामीटर नहीं है। यह जो हमारी मार्केट है ना जी, जो सेब की मार्केट है, यह तो जो है वैल्यू रोटेड है और आड़तियों द्वारा डोमिनेटेड है। इसमें ग्रोअर जो है पैदा करने वाले की कोई शेयर नहीं है। वो तो भीख का कटोरा लेके खड़ा है, तू मेरा सेब बेच दे, पैसे जब देने दे, नहीं देने तो ना दे, मेरी इस सेब से जान छुड़ा। अब इसको नाले में फेंकू, कहाँ फेंकू? तो और जो मार्केट कंट्रोल होती है ना जी, वो होती है सप्लाई एंड डिमांड से। मैं बोलता हूँ कि हम 3 करोड़ पेटी सेब पैदा करते हैं, अगर हम इसको 300 दिन में बेचे तो लाख पेटी है। वो उसके लिए है कि इस तरह किसी स्टोर जहाँ से सप्लाई एंड डिमांड कंट्रोल। और जब ये पेटी आएगी, इसमें क्या है कि ये कंटेंट्स होंगे, तो इस पर हम MRP लिखेंगे। हम लिखेंगे हमारी MRP इतनी है, MRP पर डिस्काउंट। सपोज आप सिंगर साहब आप लिखते हैं 2000 MRP, आप बोलते उस पर डिस्काउंट, तो आप अगर मैं बोलता हूँ थोड़े कम कर दो, खरीदार बोलते हैं, आप बोलते चलो 100 रुपये 50 रुपये कम कर दो। तो 100 रुपये, लेकिन वो पावर आपकी है, बिकॉज प्रोड्यूसर आप, वो एक तो ये होना चाहिए। और अगर वो नहीं बिकता तो उसके लिए आर्थिक मॉनिटरी है कि वो उसको स्टोर करे, जो इसमें APMC एक्ट में है। जो मैं सिर्फ एक बात बोलता हूँ कि 3 कानून गवर्नमेंट लागू क्यों नहीं करती? हमको 3 कानून चाहिए, बाकी कुछ नहीं चाहिए। APMC एक्ट को लागू करो, मेट्रोलॉजिकल एक्ट को लागू करो, और फ्रेट, ये जो फ्रेट है ना जी, ये फ्रेट को जो है वो मोटर व्हीकल एक्ट में जो फ्रेट है वो पर पैसा पर किलोमीटर पर क्विंटल है। मेटल रोड का अलग है, अनमेटल रोड का अलग है, नेशनल हाईवे का अलग है, प्लेन का अलग है, हिल का अलग है। अगर मैं जहाँ से भेज रहा हूँ वहाँ से किराया उस हिसाब से करूँ ना, वो उसकी यार्ड स्टिक है। जो गवर्नमेंट ने यार्ड स्टिक बनाई है, जो भी इसका फार्मूला बनाया, मैं पर्सनली उसके लिए 100% सहमत हूँ। लेकिन उसको लेटर और स्पिरिट लागू तो किया जाए, वो तो बुक्स में रखा हुआ इन लोगों ने, कुछ गवर्नमेंट कर नहीं रही। और हम गवर्नमेंट से मैं कुछ नहीं मांग रहा, मैं तो लीगल प्रोटेक्शन मांग रहा हूँ। जो कानून में मेरे लिए है वो मेरे को सेफ गार्ड करो। जो कानून मेरे को बोलता है, मुझे कानूनी सेफ गार्ड चाहिए। और इस बात को मैं दोबारा बोलता हूँ कि जो कलर क्राइटेरिया है, ये ग्रोअरों को लूटने के लिए आरती ने बनाया, क्योंकि उसकी फूड वैल्यू जब 2 सेब की 1 है तो उसके कम पैसे क्यों? ये बिल्कुल रोज साहब बिल्कुल सही कह रहे हैं।
असल में ये हकीकत है और सच्चाई है कि आज दाम को निर्धारित करने के लिए जो तौर तरीके दुनिया में अपनाए जा रहे हैं, दुर्भाग्यपूर्ण वो हमारे राज्य में और हमारे देश में नहीं अपनाए जा रहे हैं। और उसका मुख्य कारण है कि आज दाम को सेब की वैल्यू निर्धारित नहीं करती है, लेकिन दाम को निर्धारित करने का कार्य जो मंडी में आड़ती है वो निर्धारित करता है। एक इस प्रकार का माहौल, इस प्रकार का वातावरण ये बनाया जाता है जिसके आधार पर पूरे टर्म्स ऑफ ट्रेड वो किसान के पक्ष में ना होकर वो आड़ती के पक्ष में होंगे। और इसलिए ये जो सरकार ने एक चर्चाएं शुरू की है, हम समझते हैं ये पॉजिटिव है, लेकिन उस पॉजिटिव का फायदा तब होगा जब वो लॉजिकल एंड में पहुंचेगा। और लॉजिकल एंड को पहुंचने के लिए जो बहुत सी अलग अलग दृष्टिकोण से किसान इस प्रश्न को देख रहा है, उसको साइंटिफिक दृष्टिकोण पर पहुंचाना बहुत जरूरी है। और इसलिए आप देख रहे हैं, यह है आपका यूनिवर्सल। यूनिवर्सल का मतलब है जो दुनिया में अपनाया जाता है, यह है यूनिवर्सल, एक किस्म का जो पूरा दुनिया के आधार पर किया जाता है। और यह है जो आप देख रहे हैं जिसको हमने यहां पर अपनाया है, और आड़ती भी इसी को ये सिफारिश करते हैं। ये है टेलीस्कोपिक। ये तो आप देख रहे हैं कि जितना इसको आप ऊंचा करना चाहेंगे उतना ही ऊंचा हो जाएगा, क्योंकि इसका जो इनर है, आप इनर को उठाते रहें, ये 50 किलो तक भी ये क्या कहते हैं चले जाएगा। लेकिन जो दूसरी पेटी है, ये देखिए इतना ऊंचा कर देंगे आप तो ये आपका 60 किलो भी इसमें ये पैक हो जाएगा। लेकिन यूनिवर्सल कार्टन जो है उसमें आपके पास स्कोप नहीं रहेगा। इसलिए जो वातावरण आपका आड़ती मंडी में बनाता है कि आपकी पेटी का वजन थोड़ा कम में आप बढ़ाएं, जिसका कोई अंत नहीं है, बढ़ाते बढ़ाते मैंने आपसे जिक्र किया है कि 5+1 से 6+1, 7+1, 8+1 तक पहुंच गया है। ये कुछ नहीं, ये लूट का तौर तरीका है, और लूट को रोकने के लिए सरकार की जिम्मेवारी बनती है, सरकार के तंत्र की जिम्मेवारी बनती है। वो है थ्रू रेगुलेशन, वो है कानून के जरिए, जिसके लिए ऑलरेडी कानून एग्जिस्ट कर रहा है, जो 2005 में ये प्रदेश में ले आया था। अब सिर्फ प्रश्न ये है कि क्या सरकार और सरकार की तंत्र डज इट हैव द पॉलिटिकल विल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव विल, राजनीतिक इच्छा और आपकी प्रशासनिक इच्छा उसको लागू करने के लिए। अगर लागू नहीं होगा वो आड़ती के पक्ष में जाएगा, लूटने वाले के पक्ष में जाएगा। जब उसकी रेगुलेशन की जाएगी, उस कानून को अमल किया जाएगा, तो वो किसान के पक्ष में जाएगा। इसलिए जो चर्चाएं हिमाचल प्रदेश की सरकार ने आज शुरू की है, लोग साहब ने बहुत से इनपुट्स दिए हैं इस बात को कि क्या किसान अपने दाम को तय कर सकते हैं अपने फसल का। इनकी चर्चाओं से ऐसा एहसास होता है, जब आप पैरामीटर्स तय कर लेंगे कि आप ये तय कर देंगे कि उसकी फूड वैल्यूज क्या है, और तय कर देंगे उसका प्रेशर क्या है, उसका शुगर का कंटेंट क्या है, उसका स्टार्च का कंटेंट क्या है, तो उसके आधार पर उसका दाम भी क्या कहते फिक्स किया जा सकता है। तो यह बड़ी बात नहीं है जिसको आज बहुत से लोग कह रहे हैं कि किसान अपनी फसल का दाम किस तरीके से तय करेंगे। ये काल्पनिक बात नहीं है, ये हकीकत है कि आज ये काल्पनिक नजर आ रही होगी, लेकिन जब ये पैरामीटर्स को हम यूनिवर्सलाइज कर लेंगे, एक्सेप्टेबल बना देंगे,
तो दाम भी किसान अपनी फसल का खुद तय करने में सक्षम होगा। लेकिन वो वातावरण बनाना पड़ेगा, और उस वातावरण को बनाने के लिए सरकार और सरकार के तंत्र का इंपॉर्टेंट रोल है, बागवान का भी है। क्योंकि बागवान जब अलग अलग दृष्टिकोण से देखता है, साइंटिफिक दृष्टिकोण से जब वो बात को नहीं समझता है और नहीं उसको लागू करने की कोशिश करता है, या साइंटिफिक की नॉलेज वो पूरी ना हो, पूरी तब होती है जब सारे तथ्य उसके सामने आते हैं, तो इसलिए ये भी कमी रह जाती है। तो इसलिए आज हम बीजा के स्टोर में इसलिए आए कि इस बात को हम साबित करें कि यूनिवर्सल कार्टन फार्मर के पक्ष में जाता है। बहुत से लोग कहते हैं कि वो कम से होगा तो वो गाड़ी वाला ज्यादा पैसा लेगा, उसके लिए ऑलरेडी एक्ट है, और वो एक्ट बोलता है डिस्टेंस एंड वेट दैट विल डिसाइड की फ्रेट क्या होगा। लेकिन यहां पर जो एक मानसिकता बनाई है कि भाई पेटियां कितनी है, पेटी के आधार पर नहीं होता है निर्धारित। कोई भी वस्तु जो देश में एक हिस्से से दूसरे हिस्से में या दुनिया में एक हिस्से से दूसरे हिस्से में जाती है, दी बेसिस इज डिस्टेंस, कितनी दूरी पर है और उसका वजन क्या है। तो इसलिए ये सारी बातें इस तरीके से निर्धारित की जा सकती है, जो करेक्ट मेथड और मेथडोलॉजी जो आप जब इख्तियार करेंगे तब किसान बचेगा। और आज ये जरूरी इसलिए हो गया है, अगर हम पुराने तौर तरीके के आधार पर चलेंगे, आड़तियों के कहने पर चलेंगे, तो आप मान के चले सेब की खेती घाटे का सौदा बन गया। तब तो आप खिलाड़ी पकड़ो और पेड़ को काटने का कार्य शुरू करो, वही एक रास्ता किसान के सामने बचता है। अगर उसमें जिंदा रहना है और परिवार को जिंदा रखना है और जो अपना जीवन यापन सही चलाना है, तो जो ये लागत छलांगे मारती हुई आगे जा रही है और जो उसको बिक्री मंडी से और बाजार से वापस आती है, जो इसमें गैप इतना हो गया है, अगर इस गैप को कम करना है तो यू हैव टू, मतलब आपको उन पैरामीटरों पर चलना होगा जो दुनिया में पैरामीटर्स जिनको मान्यता मिली है और जो दुनिया के अंदर वो पैरामीटर्स चल रहे हैं। आज जो टर्की से सेब आ रहा है, ईरान से सेब आ रहा है, उसके भी वही पैरामीटर है जो अमेरिका से आ रहा है, लेकिन जो हमारा सेब मंडी में जा रहा है उसके पैरामीटर अलग है। तो इसको यूनिवर्सलाइज करने की जरूरत है, जिसमें हम समझते हैं बागवान इकट्ठा हो, एक आवाज उठाए और सरकार के तंत्र पर दबाव डालकर ये सिंगल पैरामीटर तैयार किया जाए। यही तरीका है। ये बात हम आपसे साझा आज करना चाह रहे थे। और लोग साहब, आपने ये ज्ञान दिया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।